हर किसी की लाइफ में एक न एक बार तो ऐसा होता ही है कि जब वो अपनी डेस्टिनी से भागने की कोशिश करता है मगर वो ऐसा कर नहीं पाता और एट द एंड ऑफ द डे वो वहीं पहुंचता है जहां उसकी डेस्टिनी लिखी होती है। वेल आई नो कि काफ़ी फिक्शनल लाइन है बट बिलीव मी ये अक्सर होता है लोगों के साथ। जहाँ मैं बात कर रहा हूँ द नाइट ऑफ द सेवन किंगडम सीरीज एपिसोड 4 की एंड इसमें हमें फाइनली दिखाया गया है जिस पर हम काफ़ी समय से सस्पेक्ट कर रहे थे कि ये एक टारगेरियन है, तो अब ये कंफर्म हो चुका है कि दिस डूड इज अ टारगेरियन और कोई मामूली टारगेरियन नहीं, एगन टारगेरियन द फोर्थ है। एपिसोड 4 की बात करने से पहले हम एपिसोड 3 का थोड़ा सा प्रीव्यू ले लेते हैं एंड ये भी जान लेते हैं कि अभी तक हमारे द नाइट ऑफ द सेवन किंगडम में एक्चुअली अभी तक कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं एरियन टारगेरियन की AKA द एरियन ब्राइट फ्लेम, जो कि खुद को एक ह्यूमन फॉर्म में ड्रैगन मानता है ड्यू टू हिज टारगेरियन ब्लड लाइन। एंड एरियन का ये स्टेटमेंट अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि ये पूरी तरह से एरियन के कैरेक्टर को डिफाइन करता है कि वो किस तरह का एंड कितना ज़्यादा रुथलेस है, क्योंकि ड्रैगन्स अपनों को छोड़ के किसी का सगा नहीं होते सिवाय टारगेरियन की। तो यहाँ पर एक ऐसा आदमी जो कि खुद को ह्यूमन फॉर्म में ड्रैगन मानता है एंड अपने लिनियज पे काफ़ी प्राइड फील करता है अगर उसके सामने ड्रैगन की मौत दिखाई जाए, चाहे वो पपेट शो ही क्यों ना हो, तो वो भड़क जाएगा। एंड ठीक ऐसा ही हमें एपिसोड 3 में देखने को मिलता है जहाँ एक पपेट शो में एक ड्रैगन की मौत दिखाई जाती है जिससे हमारा एरियन भड़क जाता है और जो उस पपेट शो को प्ले कर रहा था उसकी उंगलियां तोड़ देता है, जो कि शायद से कहीं ना कहीं हमारे डंक इन द टॉल की सीक्रेट क्रश थी एंड भाई का सीक्रेट वाला प्यार था उस पर। जिसको देखते हुए हमारा एक बताता है कि एरियन क्या कर रहा है उस लड़की के साथ और हमारा डंक जाता है एंड एरियन पे बिना कुछ सोचे समझे हमला कर देता है, बिना ये समझे कि ये बंदा टारगेरियन है एंड अब इसकी लग चुकी है क्योंकि इस बंदे ने इस पर हाथ उठा दिया है, साथ ही साथ बोनस में पैर भी उठाया है, तो भाई की लग चुके हैं अब। एंड ठीक इसी के बाद जब किंग्स लैंडिंग के सैनिक जब हमारे डंक इन द टॉल को अरेस्ट कर रहे थे राजकुमार पे हाथ उठाने की जुर्म में, तो हमारे दूसरे राजकुमार यानी कि एक ने अपनी आइडेंटिटी को रिवील किया एंड बोला कि भाई लोग मुझे पहचानते हो, हमारे दोस्त को छोड़ दो। एंड यहाँ से एक नई स्टोरी निकलती है क्योंकि डंकल अब ऐसा फील कर रहा है कि उसके साथ धोखा हुआ है एंड वो धोखा किसी और ने नहीं, हमारे एगन ने दिया है। इट मीन्स एक ने दिया है। एंड इसी सीन से एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जहां हमारे डंक को एक कैद खाने में डाल दिया गया है, ऑफ कोर्स क्योंकि बंदे ने राजकुमार के बेटे यानी कि राजा के पोते पर हाथ उठाया है, तो जेल में तो जाना ही था। एंड इस जेल में हमारे डंक को कन्विंस करने आते हैं हमारे ईगॉन द फोर्थ यानी कि हमारे एग एंड वो बताते हैं कि मुझे अपने फैमिली से दूर जाना था, ऐसा वैसा जो भी उसका पर्सनल मैटर था वो समझाने की कोशिश करता है मगर डंक नहीं मानता। एंड इसके बाद हमारे डंक को राजकुमार के पास ले जाया जाता है, वही राजकुमार जो कि आयरन थ्रोन के असली वारिस हैं, इट मीन्स बेलर टारगेरियन। एंड वो बंदा अभी तक जितनी बार भी स्क्रीन पर दिखाया गया है काफ़ी कूल दिखाया गया है एंड काफ़ी काम माइंडेड दिखाया गया है एंड इसी के साथ ही साथ ये बंदा काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड है, क्योंकि हमें अगले कुछ सीन्स में पता चल जाता है क्योंकि ये सर डंकन द टॉल से पूछता है कि सर डंकन द टॉल आप कितने अच्छे नाइट हैं एंड आप किस किस तरह के वेपन्स का यूज़ कर सकते हैं, उन्हें चला सकते हैं। तो हमारे सर डंकन द टॉल बोलते हैं कि हर तरह के ऑलमोस्ट हर तरह के वेपन्स ये चला सकते हैं क्योंकि इनके मास्टर ने इन्हें सिखाया है। यहाँ पर ये कन्वर्सेशन ख़त्म होती है एंड हमारे बेल और टारगेरियन हमारे सर डंकन द टॉल को ये एडवाइस देते हैं कि एरियन आपका सर कटवाए बिना मानेगा नहीं, तो आपके पास एक ही उपाय बचता है एंड एक ही रास्ता है जिससे कि आप अपनी जान को बचा सकते हैं एंड वो है ट्रायल बाय कॉम्बैट की चुनौती देके। और अगर जो ये चैलेंज दे रहा है वो एक योद्धा है तो राजा को या फिर राजकुमार को उसकी चुनौती मंजूर करनी होगी नो मैटर व्हाट। तो यहाँ से एक एडवाइस मिलती है हमारे सर डंकन द टॉल को और वो मान जाते हैं क्योंकि भाई इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। एंड काउंसिल बैठती है जिसमें हमारे सर डंकन द टॉल कंफर्म बता देते हैं कि मैं ट्रायल बाय कॉम्बैट की तरफ से जाऊँगा, जहाँ पर हमारे एरियन जो कि भाई ये सर डंकन द टॉल से एक कदम आगे रहता है। इस बंदे ने एक अलग पत्ता खोल के बैठ गया कि ठीक है तुझे ट्रायल बाय कॉम्बैट चाहिए मैं दूंगा, लेकिन मैं खेलूंगा ट्रायल बाय 7 के साथ। इट मीन्स कि दोनों तरफ से 7-7 लोग होंगे, जिनकी टीम जीतेगी वो विनर होगी, जिनकी टीम हारेगी जो अक्यूज़र होगा वो मारा जाएगा। एंड अब राजकुमार इस चीज़ से भी मना नहीं कर सकता क्योंकि जिस तरह से ट्रायल ऑफ कॉम्बैट काम करता है कि आपको चुनौती का आंसर देना होगा अगर आप योद्धा हैं, तो ठीक उसी तरह से ट्रायल बाय 7 भी काम करता है कि आपको उस चुनौती का जवाब देना होगा। एंड अगर आप चुनौती के लिए 7 आदमी जमा नहीं कर पाए लड़ने के लिए तो आपकी फिर भी मौत हो जाएगी उस कंडीशन में भी। एंड हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे सर डंकन द टॉल को इस खेमे में कोई नहीं जानता एक्सेप्ट कुछ लोगों के। एंड यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है क्योंकि एक ऐसा
बंदा था जिसने हमारे सर डंकन द डॉल को धोखा दिया, एंड इसके बाद एक ऐसा भी आदमी था जिसने सर डंकन द डॉल का साथ दिया, एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सर डंकन द डॉल का साथ दिया। तो ये कहानी अंत तक और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तब निकल के आती है जब हमें पता चलता है कि प्रिंस बेलर टारगेरियन हमारे सर डंकन द डॉल की तरफ से लड़ेंगे, एंड यहीं पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है, जो कि काइंड ऑफ काफ़ी इंटरेस्टिंग था एंड काफ़ी मेजर क्लिफ हैंगर पे ख़त्म हुआ है। तो ये थी द नाइट ऑफ द सेवन किंगडम की स्टोरी। तुम्हें कैसी लगी तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते ही ना नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए एक्सप्लेन।